नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो किसी ऐसे टॉपिक पे नहीं है जो पढ़ाई से संबंधित हो। आज का वीडियो किसी ऐसे टॉपिक से नहीं है जो राजनीति या फिर किसी दूसरे गतिविधियों से संबंधित हो, बल्कि आज का टॉपिक हमारे अपने भारत में रहने वाले युवाओं के ऊपर है। हमारे देश के अंदर जो युवाओं की स्थिति है और किस तरीके से बाकी देश बहुत तेज़ गति से विकसित होते चले गए और हमारा भारत पीछे रह गया, उसके 4-5 कारणों के बारे में ये वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि ऐसे कौन कौन सी गलतियां हमारे देश के नागरिकों ने और हमारे देश के युवाओं ने की, जिसके वजह से बाकी देशों के मुकाबले हमारा देश काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा रह गया। अगर आप इन पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं और आप कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि हाँ, ये सारी कमियां हमारे देश के नागरिकों के अंदर रही हैं। लेकिन अब वो समय ख़त्म हो चुका है। अब ये 21वीं शताब्दी का भारत है और अब भारत पीछे मुड़ करके देखने वाला नहीं है। तो जो सबसे पहले कमी थी भारत के अंदर वो था उनका रिलीजियस कंजर्वेटिज्म। रिलीजियस कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है कि जब जिस धर्म को आप मानते हो उस धर्म की जो कुरीतियां हैं उनको एक साइड हटा करके ना करना, बल्कि उन सारे कुरीतियों को फॉलो करते रहना और लंबे समय तक उसको पालन करते रहना। यानी कि समय बीतने के साथ साथ रिलीजन और पूजा करने या फिर धार्मिक स्थलों पर जाने से लेकर के धार्मिक गतिविधियों में कोई भी परिवर्तन न लाना, ये बहुत बड़ा कारण रहा है। आज भी हमारे देश के अंदर ऐसी बहुत सारी कुरीतियां हैं, कुछ अच्छी रीतियां भी हैं और दूसरी तरफ कुछ कुरीतियां भी जो हैं वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई भी दूसरे कास्ट के लोग हों उसको फॉलो करते हैं। और इसमें एक बहुत बड़ी कुरीति जो है वो हम ये कह सकते हैं कि हम जानवरों की बलि चढ़ाते हैं। अगर हम जानवरों की बलि चढ़ाते हैं और इस चीज़ को धर्म से जोड़ करके देखते हैं तो ये कहीं से भी सही नहीं है। चाहे वो कोई सा भी धर्म हो, हर धर्म में हम लोग जानवरों को मार करके खाने का काम करते हैं। तो इस चीज़ को हमें कहीं ना कहीं रोकना होगा। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि समय के बीतने के साथ साथ एक इंसान के अंदर आसपास के इन्वायरमेंट को देख करके जिस तरह का बदलाव आना चाहिए वो बदलाव भारतीयों के अंदर आता ही नहीं है। एक एग्जाम्पल देकर के इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा कि आप जैसे प्रेजेंट टाइम में आपने देखा होगा कि ऑनलाइन पेमेंट्स जो है वो हर जगह पे एप्लीकेबल हैं और हम भारी मात्रा में ऑनलाइन पेमेंट्स कर रहे हैं। लेकिन अभी भी भारत देश की जनता का एक भारी तबका ऐसा भी है जो ऑनलाइन पेमेंट से बहुत ज़्यादा दूर है। अगर उनको ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए कहा जाए या फिर उनको ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए मोटिवेट किया जाए तो उनको लगता है कि कहीं उनका पैसा डूब न जाए और वो आज भी कैश पेमेंट से ही पैसा देना चाहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था इस बात को समझाने के लिए कि हम अपने आप को बदल ही नहीं पा रहे हैं। ये भारत का एक बहुत बड़ा पिछड़े होने का कारण अभी तक रहा है। अगली चीज़ जो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि हमारे देश के जो युवा हैं उनको आज एक बात समझनी होगी, वो ये समझनी होगी कि हमारे देश के अंदर केवल और केवल सरकारी नौकरियों पे जो हम डिपेंडेंट रहते हैं उससे छोड़ करके हमें बाहर आना होगा। यानी कि आप अगर सरकारी नौकरी के पीछे ही भागते रहोगे तो सरकार कभी भी इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकती। सरकार के हाथ में है ही नहीं। हमारी जनसंख्या लगभग 140 करोड़ के लगभग है, जिसमें से 65% लोग युवा हैं। इतनी भारी मात्रा में लोगों को नौकरियां उपलब्ध कराना भारत सरकार के हाथ में नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा कि रेलवे के बॉगीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया, जगह जगह पे आगजनी की गई, जगह जगह पे पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को नुकसान किया गया। कहीं ना कहीं हमारे देश का युवा देश को पीछे करने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहा है और उसके पीछे बस एक ही कारण रहा है कि अंग्रेज़ों की जो पॉलिसी थी कि आप नौकरी करो, किसी गवर्नमेंट जॉब को पालो और उसके बाद आपका लाइफ सिक्योर हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर आप किसी विकसित देश के अंदर जाते हो तो उन देशों में आपको नए नए स्टार्टअप्स के बारे में बताया जाता है। स्टार्टअप्स यानी कि किसी भी नई कंपनी को स्टार्ट कैसे किया जाए, उसके टेक्निक को आप सीखो और नए नए स्टार्टअप करो ताकि आप लोगों को रोजगार दे सकें। अगर आप किसी सरकारी नौकरी को पा लेते हो तो उस कंडीशन में आप कहीं रोजगार पा जाते हो, लेकिन अगर आप कोई स्टार्टअप लॉन्च करते हो तो उस कंडीशन में आप भी ढेर सारे लोगों को रोजगार दे सकते हो। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि आपको स्टार्टअप की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तीसरी और बहुत बड़ी कमी ये रही है कि हम भारी और लंबे समय से अपने पैसे को बैंकों में जमा करते गए, वो बैंक में जमा होता चला गया और आपको 7 या 8% साल का इंटरेस्ट मिलता चला गया। वो पैसा कभी ग्रो हो ही नहीं पाया। पैसे का ये नेचर होता है। किताब मैंने पढ़ी जिसका नाम था साइकोलॉजी ऑफ मनी। साइकोलॉजी ऑफ मनी में ये बताया जाता है कि कैसे पैसे को एक मशीनरी के अंदर डाल के छोड़े ताकि वो पैसा आपका समय से
ग्रो होता रहे। तो ये बैंक डिपॉजिटिंग पॉलिसी से आप बाहर आइए और कोशिश करिए कि पैसे को इन्वेस्ट करें, सही जगह पे लगाएं, सही जगह पे इन्वेस्ट करें, ताकि वो आपको ग्रो करने में हेल्प करे, आपकी पर्सनालिटी के साथ साथ, आपके कल्चर के साथ साथ, आपके इकोनॉमिक कंडीशन को भी ग्रो करने में हेल्प करेगा। चौथी चीज़ जो आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है पब्लिक प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल न करना। आज भी जब हम किसी सरकारी बस में बैठते हैं, किसी ट्रेन में बैठते हैं या फिर किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं तो हम ये समझ के करते हैं कि ये हमारा नहीं है, ये गवर्नमेंट का है और इससे हमें कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट हमसे टैक्स ले रही है, इसीलिए हम इसको नुकसान पहुँचा देते हैं। मैंने तो कभी कभी देखा है कि बस में बैठ करके लोग बस के सीट में उंगली डाल करके अंदर का रुई निकालते हैं और उसको फिर उछालते हैं, खेलते हैं और उसमें अपने आप की बहुत वाहवाही समझते हैं। हमारे शहर के अंदर आजकल नया ट्रैफिकिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है, जिसके तहत आपने ये नोटिस करा होगा कि जगह जगह पे सिग्नल्स प्लेटफॉर्म लगाए गए हैं और अगर आप उसका पालन नहीं करते हैं तो आपको चालान भी देना पड़ सकता है। तो उस कंडीशन में देश की प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल न कर पाना भारत के पिछड़ेपन का एक बहुत बड़ा लक्षण रहा है, ये आपको समझना होगा। अगली चीज़ जो भारत के लोगों के अंदर कमी रही है वो रही है जाति और किसी मजहब के बेस पे वोटिंग करना। ये एक बहुत बड़ी कमी रही है जो कि अब धीरे धीरे दूर हो रही है। लेकिन काफ़ी लंबे समय तक हमारा भारत जातिवाद में फंस करके केवल अपने जात से संबंधित लोगों को ही वोट करता रहा है, जिसके वजह से हम कभी भी किसी अच्छे नेता का चुनाव नहीं कर सके हैं। और ये बहुत बड़ा रीज़न है। जब हम किसी अपने कास्ट के व्यक्ति को ही चुनते हैं, इंस्पाइट ऑफ कि उसकी क्वालिटी कुछ भी हो, वो हमारे साथ अच्छा करने वाला है कि नहीं, फ्यूचर में वो हमें कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है, वो कहीं हमारे समाज के लिए कुछ गलत तो ना कर बैठे, ये बिल्कुल सोचे बिना आप डायरेक्टली ऐसे व्यक्ति को न चुनें जो आपके कास्ट से बिलोंग करता हो। अगर आप इन चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं हमारे देश के अंदर, हमारे देश में मैं एक मुहिम भी चलाना चाहता हूँ। इस मुहिम से आप मेरे साथ जुड़िए कि हम रोज़गार पैदा करने की तरफ आगे बढ़ें, ना कि रोज़गार पाने के लिए जगह जगह पे फॉर्म डालें और नौकरियों की तलाश हो। हमें रोज़गार बनाने के लिए कोशिश करना चाहिए। मैं लगा हुआ हूँ और आपसे भी ये निवेदन है कि आप भी इसमें अपना सहयोग दीजिए और सिद्धार्थ क्लासेस के साथ इस मुहिम में जुड़िए कि हम अपने इस देश की मिट्टी से एक ऐसा आंदोलन खड़ा करें जहाँ पे हमारे देश का हर युवा नौकरी करने के पीछे नहीं बल्कि नौकरी देने के लिए पढ़ाई करे और उसके लिए अपने लाइफ को बनाने के लिए कोशिश करें। और अगर ये हम कर लिए तो बहुत तेज़ गति से हमारा देश चीन, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों से बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएगा, क्योंकि युवाओं के पास कैपेबिलिटी की कमी नहीं है, केवल डायरेक्शन की कमी है। अर्जुन के पास बहुत सारा टैलेंट था लेकिन डायरेक्शन उसको श्री कृष्ण से मिलता था, और अगर श्री कृष्ण ना होते तो फिर महाभारत का युद्ध खत्म ही नहीं हो सकता। तो इसलिए आपको डायरेक्शन की कमी है। आप मेरे चैनल से कांटेक्ट करें, आप मेरे चैनल पे जुड़िए। आपको लाइव बनाने के लिए जिस चीज़ के बारे में डायरेक्शन की ज़रूरत होगी आप तक डायरेक्शन पहुंचाया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि आपको क्या करना है। केवल किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि लाइफ में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं जिससे आप अपने लाइफ को बना सकते हैं। डिसिप्लिन से लेकर के आपको सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहना है, आपको मेडिटेट कैसे करना है, आपको अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट कैसे देना है, आपको एक ऐसी पाइपलाइन कैसे क्रिएट आप कर सकते हैं जिसके हेल्प से आप आजीवन बैठ करके पैसे को अर्न करते रहो, ग्रो करते रहो, वो भी थोड़े से ज्ञान से। तो एक बार आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस मुहिम में जुड़िए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि सिद्धार्थ क्लासेस और सिद्धार्थ क्लासेस के सारी फैकल्टीज़ आपके साथ खड़ी हैं इस मुहिम में, और आप संकल्प लीजिए कि हमारे देश के युवाओं को आप मोटिवेट करेंगे कि वो खुद रोजगार बनाना सीखें, ना कि सरकार के ऊपर दबाव डालें। अगर हम सरकार के ऊपर दबाव नहीं डालेंगे तो सरकार और ज़्यादा बेहतर तरीके से हमारे लिए काम करके देगी। लेकिन हम समय समय पे अगर सरकार के खिलाफ ही आंदोलन करते रहेंगे तो गवर्नमेंट भी हमसे नाराज़ होकर के हमारे खिलाफ एक्शन ले सकती है। इन चीज़ों को ध्यान में रखिए, मेरे साथ जुड़िए, हम आप मिल करके इस मिट्टी से एक ऐसा आंदोलन खड़ा करेंगे कि हमारा देश अमेरिका से भी ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा, चीन से भी ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा और रशिया से भी ज़्यादा ताकतवर बनेगा, ताकि हम किसी से सामान खरीदे ना बल्कि हम दूसरों को सामान बेचने की क्षमता रखने वाले देश हैं। धन्यवाद।